डायल 112 की महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन की फोटो लगाने पर सपा नेता पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम चौराहे पर पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। पूजा ने डायल 112 की महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन की फोटो लगाई थी। अभी पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर गौतमपल्ली थाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि जिस तरह से 112 की महिला कर्मचारियों की लड़ाई उनके मुख्यालय से शुरू हुई और वो मुख्यालय के बाद जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, उन पर अभद्रता की, उनके साथ बदतमीजी की गई और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार और विभाग दोनों ही उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। मेरा बस इतना प्रयास था उस पोस्टर के माध्यम से कि मैं इन बेटियों की आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचा सकूं। मैंने इसीलिए इसी क्रम में उन बेटियों की मार खाते हुए वो तस्वीर लगाई जहां पर एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती कि हम नारी वंदन का कार्यक्रम चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी भाजपा सरकार के राज में लखनऊ राजधानी के अंदर महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, मारा गया और उनकी वेतन बढ़ाने की मांग पर उनको इको गार्डन में लाकर के कैद कर दिया गया। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लेने की जगह उल्टा ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मुझी पर एफआईआर दर्ज की। कोई बात नहीं, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये इन बेटियों की लड़ाई है। मैं आप मुझ पर जितने भी मुकदमे लिखना चाहें, आप मुझे जिस तरह से भी प्रताड़ित करना चाहें, मैं न अपने हौसलों को टूटने दूंगी और न इन बेटियों के हौसलों को। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में नए दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पिछली बार 18,81,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड था, जिसे तोड़ते हुए इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में 22,23,000 दिए जलाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। सैकड़ों वॉलंटियर्स की टीमों ने घंटों की मेहनत से 24 लाख के लगभग दीप प्रज्वलित किए। गोरखपुर में 4 छात्रों ने कमाल करते हुए पॉल्यूशन फ्री पटाखे बनाकर स्वास्थ्य और सेहत के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। प्रदूषण मुक्त ये पटाखे रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। सहजनवा के गीड़ा स्थित आईटीएम के 4 छात्रों ने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। इसके तहत छात्रों ने ऐसे पटाखों का निर्माण किया जो पॉल्यूशन फ्री हैं। मेरे अंदर बच्चों ने एक एंटी पॉल्यूशन फायर क्रैकर बनाया है। बनाने का उद्देश्य ये था कि आज के टाइम हम देख रहे हैं पॉल्यूशन का क्या लेवल है। पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने एक फायर क्रैकर बनाया है जिसमें कोई भी चीज़ पोल्यूट नहीं होती है। दूसरा क्या है, इसको हम डीसी करंट या एसी करंट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं और इसको बनाने में हमारे यहाँ बच्चों ने 15 से 20 दिन का समय लिया है। और इसमें सिर्फ हम एक रिमोट हमारे पास है, रिमोट को हम ऑन एंड ऑफ करेंगे तो जैसे सही में पटाखे जलते हैं, जो फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी। ये शॉक प्रूफ है। आजकल हम देखते हैं दीपावली के टाइम में क्या होता है कि बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं क्रैकर्स को ऑपरेट करते हुए। तो ये क्रैकर बनाने में ये बनाया गया है कि एक तो शॉक प्रूफ है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अचानक मौसम बदलने के बाद बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई, जो कि शनिवार को भी जारी रही। धाम में पारा 0 से नीचे पहुंच गया। इसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन जिस तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं, इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ हर श्रद्धालु ले रहा है। इटावा जनपद के इटावा सफारी पार्क में बने बब्बर शेर प्रजनन केंद्र की बब्बर शेरनी जेनिफर, जो कि पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, उसने आखिरी सांस ली। बब्बर शेरनी का इलाज डॉक्टर्स की एक टीम कर रही थी। 23 सितंबर को जूनागढ़ से इटावा सफारी पार्क में लाया गया था। ये शेरनी 6 मई 2021 को कोविड ग्रस्त भी हुई थी। काफी लंबे समय से इसका इलाज चल रहा था, लेकिन अंतिम वक्त में उसे खाना पीना तक छोड़ दिया था। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी बब्बर शेरनी, जिसका नाम जेनिफर था, वो आज 10/11/2023 को सुबह 8:30 बजे लगभग कार्डियक अरेस्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। विगत कई दिवसों से जो जेनिफर थी वो बीमार चल रही थी और ये हमारी क्योंकि कोविड रिकवर्ड शेरनी थी, तो जिस समय इसको कोविड हुआ था मई 2021 में, उस समय भी इसको बड़ी ही मुश्किलों से बचाया गया क्योंकि इसकी किडनी जो थी वो उसके असर में आ गई, कोविड के असर में। फिर उसके बाद ये 2021 के बाद कोविड रिकवर होने के बाद भी इसके किडनी रिलेटेड इश्यूज बने रहे। 2021 में फिर से इसको किडनी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हुई, जिसे उपचार के उपरांत ठीक करा गया। बहुत प्रयास करने के बाद ठीक हुई। ये फिर इस बार अक्टूबर के ही महीने में फिर इसको किडनी रिलेटेड इश्यूज हुए। इसके जो वाइटल से पैरामीटर्स होते हैं किडनी के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
तो हमने पशु चिकित्सकों ने हमारे डायलिसिस तक इसका किया ताकि ये ठीक हो सके। ये ठीक भी हुई, रिकवर किया, परंतु पिछले 15 दिवसों में पहले ये पार्शली ऑफ फीड हुई और फिर उसके बाद फुली ऑफ फीड हो गई। कहने का मतलब इसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो हम लोग जितना कोशिश कर पाए आईवी के माध्यम से हमने इसको लिक्विड्स दिए, लिक्विड डाइट पे रखा, इसका डायलिसिस निरंतर चलता रहा, परंतु आज सुबह इसको अचानक ही चिकित्सा के दौरान इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया और इसने अपने प्राण त्याग दिए। जेनिफर 2012 में गुजरात में पैदा हुई। हमारे यहाँ पे इटावा सफारी पार्क में जेनिफर 2019 में लाई गई और उस समय से लेकर अभी तक जेनिफर यहाँ पे रही। इसने 2 शावकों को यहाँ पे जन्म दिया, जो केसरी के नाम से जाना जाता है इसका बड़ा बेटा, और जो दूसरा बेटा है वो विस्वा के नाम से जाना जाता है। जेनिफर का जो इटावा सफारी पार्क में पूरा जीवन काल रहा वो क्योंकि 2019 में ही यहाँ पे आई थी और 2021 में ये कोविड ग्रस्त भी हुई। 2020 में ही कोविड का संक्रमण फैला था, तो इसका जीवन काल जितना यहाँ पे रहा उतने में इसके 2 बच्चे जो ब्रीडिंग सेंटर पे हुए हैं वो अपने आप में हमारे लिए इटावा सफारी पार्क के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परंतु आज के दिन इसके देहांत के बाद हम सब लोग इसके जाने से बहुत ज़्यादा अपने आप को आहत फील कर रहे हैं।